अस्सलामुअलैकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर प्रिपेयर किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर क्लास, आज आपका 7th लेक्चर है अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम बात करें तो जो हमारा डाटा होल्ड रखती हैं बहुत ज़्यादा देर तक के लिए, बेशक कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, ये डिवाइसेस हमारा डाटा अपने पास सेव रखती हैं। The hardware that writes data to or read data from a storage medium is called storage devices. ऐसा हार्डवेयर जो रीड भी करता है डाटा को और राइट भी करता है डाटा को फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम, एक स्टोरेज मीडियम के थ्रू, उससे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। कहीं ना कहीं से हार्डवेयर जो है वो गेट कर रहा है ना डाटा, तो उसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। वही बात ये कर रहा है कि एक स्टोरेज मीडियम के थ्रू हम डाटा को रीड और राइट करते हैं, हार्डवेयर जो है वो रीड और राइट करता है, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें फ्लॉपी डिस्क इज डिस्क ड्राइव इज अ स्टोरेज ड्राइव। एंड आगे बात करता है, हमारे पास यहाँ पे द प्राइमरी स्टोरेज लिखा हुआ है, इसको द सेकेंडरी स्टोरेज कर दें। टेक्नोलॉजीज में हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क यूज किए जाते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं हम। मैग्नेटिक स्टोरेज टेप is an older storage media to store a large amount of data permanently. मैग्नेटिक टेप आपने, अगर आपके पास इत्तेफाक हो, आपने देखी हो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में, पुरानी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, अगर आपके किसी रिलेटिव में किसी के पास कंप्यूटर हो तो उसके पास यकीनन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भी होगी। उसमें क्या होता था कि हमारे पास डाटा जो है वो सेव होता था परमानेंटली। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ थिन रिबन ऑफ अ प्लास्टिक, थिन रिबन ऑफ प्लास्टिक की ये बनी होती थी। द टेप इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, ये जो ऊपर से कोट हुआ होता था, जिसकी तह लगी होती थी, वो मैग्नेटिक मटेरियल होता था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रीड एंड राइट डिवाइस। उसे हम रीड और राइट भी डिवाइस कहते थे, कि जिसमें हम अपना डाटा सेव भी कर लेते थे और उसे हम डिलीट करके, चेंज करके राइट भी कर लेते थे न्यू डाटा। इट्स रीड एंड राइट डाटा सिक्वेंशली, सिक्वेंशली मतलब सीक्वेंस वाइज होता था। ये नहीं कि रैंडमली हम किसी चीज़ को चेंज कर दें उसमें, या रैंडमली किसी चीज़ को रीड कर लें। हमें सीक्वेंस को फॉलो करके ही उस चीज़ को गेट करते थे। इट्स पावर इज स्लोअर देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस, लेकिन इसकी जो स्पीड होती थी वो बहुत कम होती थी एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इसमें हमें
मैग्नेटिक टेप इज़ एन ओल्डेस्ट स्टोरेज मीडिया, ये भी एक ओल्डेस्ट स्टोरेज मीडिया जिसमें हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करते थे, और स्टोर करने के लिए इसमें भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो परमानेंटली हम सेव कर सकते थे। इसमें भी मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन रिबन, अच्छा ये वाला हो गया रिपीट, सॉरी। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे। फ्लॉपी डिस्क में डिस्क के ड्राइव आल्सो नोन एज ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसको दो नामों से हम जो है वो जानते हैं, रीड एंड राइट टू डिस्केट्स called floppy disk or floppies. It contain of a thin plastic disk coated with magnetic material, same as a magnetic storage device के तौर पे ये यूज़ की जाती थी। ऐसी थी जैसे प्लास्टिक की थिन मोटी सी जो है वो पतली सी आप कह लें कि एक प्लास्टिक की कोटेड हुई होती थी और उसके साथ ही मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती थी। दिस डिस्क इज इनक्लोज विद अ प्लास्टिक जैकेट, एक जैकेट के अंदर इनक्लोज हुई होती थी। जिस तरह आप अगर आपने देखा होगा पुरानी जो कैसेट्स होती थी वो प्लास्टिक कवर से कोटेड होती थी, कवर होती थी, ये भी इसी तरह एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर कवर होती थी। द फ्लॉपी डिस्क is inserted and removed from a slotted open on the front of the computer case। जिस तरह आप कहीं जो आपका सीडी प्लेयर आपका जो होता है उसके अंदर आप सीडी प्लेस करते हैं, इसी तरह फ्लॉपी डिस्क भी हम क्या करते थे, प्लेस करते थे, जिसे हम इंसर्ट और रिमूव भी कर सकते थे थ्रू सीपीयू। बटन लगा होता था और उससे हम इंसर्ट और इसको रिमूव कर सकते थे। पीस ऑफ मेटल कवर्स द रीडिंग एंड राइटिंग एरिया इज कॉल्ड शटर। एक मेटल का एरिया होता है जो कवर करता है इसके रीडिंग और राइटिंग एरिया को, उसे हम शटर कहते थे, जो उसको क्लोज कर लेता है। दिस स्टोरेज डिवाइस इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग 144,000 bytes, it's equal to 1.44 MB of a डाटा। ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा डाटा कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब तो ये बहुत कम डाटा है। इतनी तो हमारी एक इमेज होती है या इवन एक हमारा वॉइस नोट ही इतना हो जाता है। इन डिस्क द एरिया टू सेव डाटा आर ऑर्गेनाइज कॉल्ड ट्रैक्स। जो इस मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डाटा सेव होता है वो ट्रैक्स की फॉर्म में होता है। अब आपके जहन में आएगा सर ये ट्रैक्स क्या हैं? ट्रैक्स वो हैं जो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर ट्रैक्स बने हुए होते हैं, मतलब सर्कुलर ट्रैक्स बने होते हैं। जिस तरह आप ले लें कि स्पेस के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो एक ऑर्बिट जो एक उनका जो वे है, जो पाथ है, उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी ट्रैक्स होते हैं जिन ट्रैक्स के ऊपर सारा डाटा ऑर्गेनाइज होता है। फ्लॉपी डिस्क हैव 80 ट्रैक्स, इसके अंदर 80 तकरीबन ट्रैक्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा डाटा सेव होता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। द डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पाई स्लाइस सेक्टर, और जो सेक्टर हैं वो थोड़े से और पाई स्लाइस सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं क्योंकि और डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेव हो। डिस्केट्स साइज इज 3.5 इंच, इट इज स्लोअर देन हार्ड डिस्क, ये थोड़ा सा स्लो है हार्ड डिस्क से। ये था फ्लॉपी डिस्क के बारे में। अब आगे आ जाते हैं हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप अक्सर कहते हैं हमारे मोबाइल या लैपटॉप की जो हार्ड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव हार्ड चलें ठीक है ज़्यादा हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आप अपने सिस्टम की रैम भी उतनी ही इंक्रीज करें एज यू वांट, कि आपकी हार्ड इतने जीबी होनी चाहिए, 1 TB होनी चाहिए, 1 TB होनी चाहिए, जो उसे टीबी हम कहते हैं, 1 TB उसे कह रहे होते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमें तकरीबन 16 GB अपनी रैम भी जो है वो इंक्रीज और इन्हांस करनी चाहिए क्योंकि प्रॉपरली वर्क करता है सिस्टम। हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ये भी उसी की तरह मैग्नेटिक डिस्क है। अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क
लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर डिस्क लगी होती हैं। कभी आपने हार्ड डिस्क ओपन करें इसकी मोबाइल सॉरी कह रहा हूँ कंप्यूटर की, तो आप उसमें आपको विजुअली नज़र आएंगे सर्कुलर डिस्क नज़र आएगी कॉल्ड प्लेटर्स। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स। द प्लेटर्स यूज टू स्टोर डाटा। प्लेटर्स किस लिए यूज होते हैं, स्टोर होते हैं, स्टोर करता है डाटा को। द प्लेटर इन अ हार्ड डिस्क इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड हुए होते हैं। द हार्ड डिस्क इन अ मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर इज फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। ये फिक्स होती है कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स में रिमूव भी कर सकते हैं, इन्हांस भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आप। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। पहले पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोरेज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज़ 1500 GB एंड मोर। अब तो ज़्यादा आ गए हमारे पास, अब हम 1 TB तक चले जाते हैं और आगे जितनी मर्जी हम उसकी हार्ड जो है वो इंक्रीज़ करना चाहें, जितना हमारा डाटा है हम उसे रिक्वायर कर सकते हैं। इट इज़ फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। वो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में यूज़ की जाती थी फ्लॉपी, लेकिन अब जो है वो हार्ड डिस्क की यूज़ की जाती है। अब तो SSD आ गई है, सिंगल से चिप होती है, वो आप यूज़ करें, उसकी ज़्यादा स्पीड है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। और फिर इट इज़ अ प्राइमरी मीडिया स्टोरेज फॉर स्टोरिंग डाटा। ये सेकेंडरी स्टोरेज है, इसे यहाँ पे प्राइमरी को थोड़ा सा रिमूव कर दीजिएगा। इट इज़ द मोस्ट रिलायबल देन फ्लॉपी। रिलायबल है क्योंकि हार्ड जो है वो एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी जो है वो जल्दी डिफ़ॉल्ट एरर से जल्दी रिकवर होती है, इसलिए इसको हम रिलायबल कहते हैं। आगे 5वां पॉइंट है, डाटा स्टोर ऑन हार्ड डिस्क इज़ मोर सेफ देन फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि उसमें डाटा को रिट्रीव करना या चेंज करना, राइट करना सिक्वेंशियल होता था, लेकिन हार्ड डिस्क में जो है वो हम जैसे मर्जी उसे चाहे यूज़ कर सकें। और इसमें हमें डर भी नहीं होता था कि ब्रेक हो जाएगी या गिरेगी तो ख़राब हो जाएगी या इस तरह का कुछ, लेकिन फ्लॉपी डिस्क को हमें बहुत केयर करनी पड़ती थी। आगे आ जाते हैं, CD रोम के बारे में बात करते हैं। CD रोम स्टैंड्स फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नाम से पता चल रहा है सिर्फ ये रीड ओनली करता है। द डाटा स्टोर्ड ऑन अ CD रोम कैन ओनली बी रीड, सिर्फ रीड किया जाता है। इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज, इसके हम डिलीट या चेंज नहीं कर सकते जो उसके ऊपर डाटा होता है। CD-ROM is portable storage device. The data can be transferred from one computer to another easily by using CD-ROM. हम जो है अपना डाटा इसके ऊपर सेव होता था या जो भी है डाटा हमारे पास इसके ऊपर कॉपी होता था, वो दूसरे कंप्यूटर में हम जाके सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करते थे, तो हम शेयर कर सकते थे अपना डाटा थ्रू CD-ROM स्टोरेज डिवाइस के थ्रू। इट कैन स्टोर अबाउट 700 MB ऑफ डाटा। जो बहुत लिटल स्टोरेज थी इसके अंदर, 700 MB ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करता था। यूज़ ऑफ CD-ROM में आते हैं। CD-ROM इज़ मोस्टली यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन लाइक साउंड, कलर, ग्राफिक्स एंड वीडियो। मतलब लिमिटेड, तकरीबन छोटा जितना जितना 700 MB है इतने जो है वो डाटा स्टोरेज करता था फॉर शेयरिंग to other computers. It is often used to describe a new application, software and games. कोई न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 20 रुपीज़ की या पता नहीं 25 रुपीज़ की जो है वो CD आती थी गेम्स की, वो लेके इंस्टॉल करते थे। और 25 रुपीज़ की वो विंडो की CD आती थी। अब मेरे ख्याल में 50-60 रुपये की हो गया या 100 रुपीज़ की हो गई है, तो तब इंस्टॉल करते थे। और ऑफिस की भी इसी तरह हमें मिलती थी 2007 की, जो है वो हमें CD मिलती थी 25 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की, इसी तरह। एडवांटेजेस ऑफ CD-ROM क्या होते हैं हमारे पास, इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। CD-ROM डिस्क आर ड्यूरेबल एंड ईजी टू हैंडल। हम जो है वो इजी इजी इसको हैंडल कर सकते हैं, इजी टू इंस्टॉल, मतलब ड्यूरेबल यूज़ जो है वो इसका जो है वो आसान से हम कर सकते हैं, ड्यूरेबल है, चलने वाली चीज़ है और हर बंदा इसको एक्सेस कर सकता है।
कोई ये नहीं, इतनी बहुत महंगी नहीं होती थी। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सीडी रोम फॉर मैनी ईयर्स, और हम उसे बहुत देर तक यूज़ करके रखते थे। अब तो इवन के जो कार्डियोलॉजी के अंदर बाईपास होते हैं, एट द एंड ऑफ बाईपास ऑपरेशन जो सर्जरी होती है, उसके बाद आपको प्रॉपर एक वो पूरी सीडी जो है वो दे देते हैं, जिसके ऊपर सारे का सारा आपके पेशेंट का जो है रिकॉर्ड जो है वो कैसे ऑपरेट हुआ, क्या क्या उसमें प्रोसेस हुआ है, वो सेव होता है, वो आपको दे देते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीडी क्या कहते हैं कि द डाटा कैन नॉट बी एडिटेड, इसमें एडिट नहीं होता है डाटा। इट रिट्रीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन मोर स्लो देन द मैग्नेटिक डिस्क, लेकिन इसमें बहुत स्लो प्रोसेस होता है जब डाटा को हम रिट्रीव कर रहे हो या इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने फ्लॉपी डिस्क को हमने डिटेल में पढ़ा, हमने मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और फिर हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा हमने और उसके करैक्टर्स पढ़े। करैक्टर्स पॉइंट्स ये आपने याद रखने हैं, ताकि कोई भी हमसे उसके बारे में पूछा जाए तो वो कितना हो और कितने इंचेस होती है। एक फ्लॉपी डिस्क जो है वो 3.5 इंचेस होती है, और कितने एमबी डाटा स्टोर करती है, 1.44 एमबी जो है वो स्टोर करती है। उसके अलावा आगे आ जाए तो सी डी रोम में कितना डाटा सेव होता है, अबाउट 700 एमबीज ऑफ डाटा स्टोरेज है इसमें। उम्मीद है छोटा सा लेक्चर है, आगे क्योंकि लैंग्वेजेस का लेक्चर स्टार्ट होगा तो वो थोड़ा सा इससे हट के, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसको प्रिपेयर कीजिए, स्मॉल सा लेक्चर है, और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, भी हमारे ला।